Welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit sir. So today the topic is about class 10th mathematics chapter number arithmetic chapter number 5. The name of the chapter is arithmetic progression. Arithmetic progression means आपके पास इसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 कर रहे थे और 5.1 एक्सरसाइज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछली वीडियो में बता दिया है, डिस्कस कर लिया कि आपके पास 5.2 में क्या क्या वीडियो होती है। ठीक है जी, मतलब आपके पास 5.2 तक 5.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिस्कस कर लिया था कि आपके पास कौन से तरीके से उसको करना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। उसमें बोला हुआ इसने कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी कि नीचे दिए गए जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है जी, गिवन है ए पी इजक्ल टू 3 1 -1 -3, ये कुछ आपके पास 4 टर्म्स दी हुई हैं। A1 इजक्ल टू 3 मानेंगे, A2 इजक्ल टू 1 मानेंगे, A3 इजक्ल टू -1 मानेंगे, A4 इजक्ल टू -3। आपके पास A क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसको आप फर्स्ट टर्म बोलोगे, एंड A2 - A1 इजक्ल टू क्या हो जाएगा, A2 आपका 1 है माइनस आपका A1 जो है वो 3 है। तो प्लस माइनस माइनस 3 - 1 करोगे, आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं हम A3 - A2 की। A3 - A2 इजक्ल टू क्या हो जाएगा, A3 आपका -1 है, फार्मूले का माइनस, और A2 आपका 1 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और आपके पास डिजिट ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, A4 - A3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 क्या है आपके पास -3 और फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और A3 जो है वो -1 है। ठीक है जी, तो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, -3 + 1 आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। एज आपके पास A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इज इक्वल टू -2। सबका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो -2 आ रहा है। तो देयरफॉर आपके पास A बेस के +1 माइनस A बेस के इज सेम एवरी टाइम। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D जो है वो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, हैंस A इजक्ल टू आपका 3 आ गया और D इजक्ल टू -2 आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो -5 -1 3 7 गिवन ए पी इजक्ल टू -5 -1 3 7। तो A1 जो है -5 लिख लेंगे, A2 -1, A3 3, A4 7। इसमें A2 - A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस, और A2 आपका A1 आपका -5 है। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। 5 जो है 5 के साथ साइन आपका प्लस है, तो आंसर में भी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, A3 - A2 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 -1 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 1 4 होता है। A4 - A3 करेंगे तो आपके पास 7, आपके पास A4 है, फार्मूले का ये वाला माइनस, और A3 की वैल्यू आपके पास 3 है। तो क्या हो जाएगा, 7 - 3 करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा। एज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A2 A4 - A3 इक्वल टू 4 आ गया। तो देयर फोर A के +1 A माइनस A के इज सेम एवरी टाइम। तो हैंस जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, देयर फोर आप लिख सकते हो जो आपका कॉमन डिफरेंस है, जिसको आप D बोलोगे, वो आ गया, जो सब में कॉमन आ रहा है वो है 4 आपका। ठीक है जी, जब ये आपके पास 4 बन गया तो हैंस A इजक्ल टू -5 आ गया एंड D इजक्ल टू 4 आ गया। 1/3 थर्ड पार्ट है आपके पास, 1/3 5/3 9/3 13/3। तो गिवन ए पी इजक्ल टू 1/3 5/3 9/3 13/3। A1 इजक्ल टू 1/3, A2 इजक्ल टू 5/3, A3 इजक्ल टू 9/3, A4 इजक्ल टू 13/3। A2 - A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 आपका 5/3 है, फार्मूले का माइनस, A1 आपके पास 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, जब भी आपके पास दो रेशनल नंबर मिलते हैं आपको और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, आप क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 3 और 3 है। और एक और ट्रिक एलसीएम निकालने की वो ये है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो आप एलसीएम वही रखते हैं और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है तो 3 लिखेंगे एलसीएम, और आपके पास न्यूमरेटर में 5 - 1 है तो एज इट इज़ न्यूमरेटर में भी 5 - 1 लिख लेंगे। तो 5 - 1 आपके पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास 4/3 आ गया। ये A3 - A2 करोगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू 9/3 है, माइनस A2 की वैल्यू आपके पास 5/3 है। तो एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ करेंगे, 9 - 5 इजक्ल टू 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से A3 - A2 करेंगे तो आपके पास A3 की वैल्यू 13/3 है, माइनस में
A2 की वैल्यू 9/3 है, इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाते हैं, 13 - 9 आ जाएगा। तो 13 - 9 इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। एज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इज इक्वल टू आपके पास 4/3 के बराबर आ गया। देयर फॉर A बेस K माइनस A K इज सेम एवरी टाइम, देयर फॉर द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4/3। हैंस आपके पास फर्स्ट टर्म जो A है वो 1/3 आ गई एंड जो आपके पास D है वो 4/3 आ गई। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट आपके पास 0.6 है, 1.7, 2.8, 3.9, तो गिवन AP यही लिखोगे आप। A1 की वैल्यू आपके पास 0.6 आ गई, A2 की वैल्यू 1.7, A3 की वैल्यू 2.8, A4 की वैल्यू 3.9। A2 - A1 करोगे तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। A2 की वैल्यू आपके पास 1.7 है, माइनस A1 की वैल्यू 0.6 है, तो 1.7 माइनस 0.6 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 - 6 करोगे 1 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 1 - 0 करोगे 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये 1.1 आ गया। ठीक है। A3 - A2 करोगे तो 2.8 माइनस 1.7 हो जाएगा, आपके पास 1.1। A4 - A3 करोगे आपके पास 3.9 माइनस 2.8 करोगे तो आपके पास 1.1 आएगा। एज इधर भी आपके पास A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इज इक्वल टू 1.1 है। तो therefore AK plus 1 minus AK is same every time, therefore the common difference D is equal to 1.1। hence आपके पास फर्स्ट टर्म A जो है वो 0.6 है एंड D is equal to आपका जो है कॉमन डिफरेंस वो 1.1 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपके पास हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर दिया। ठीक है जी। और अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़, कहते हैं नीचे दिए गए कौन से एपीज़ हैं, अगर इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्में आपने लिखनी है। ठीक है जी। तो किस तरह से क्वेश्चन है ये, आपके पास 2, 4, 8, 16 है। A1 इक्वल टू 2 आ गया, A2 इक्वल टू 4 आ गया, A3 इक्वल टू आपके पास 8 आ गया, A4 इक्वल टू 16 आ गया। तो क्या करोगे, वही कॉमन डिफरेंस निकालने का कोशिश करोगे। क्यों कि आपको अगर AP दिया हो तो फिर आप एक ही बार चेक कर लेते हो उसको कि A2 - A1 करके, तो आपके पास D निकल जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि AP है, वेदर इट इज़ AP आर नॉट। तो क्या करोगे, आप सारे टर्म्स का डिफरेंस निकाल दोगे। ठीक है। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वो होता है आपके पास नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास A2 माइनस प्रीवियस टर्म आपके पास A1 है, तो A2 - A1 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास A3 - A2 हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 - 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। A4 - A3 करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, 16 आपके पास A4 है और आपके माइनस A3 जो है वो 8 है, तो 16 - 8 करोगे आपके पास 8 आ जाएगा। एज A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 - A3, तो ये आपके पास कोई भी जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया है, तो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट मेक एन AP, ये AP नहीं बनाती है। ठीक है जी। तो उसके बाद सेकेंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें दिया हुआ आपके पास कि 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, A1 आपके पास 2 आ गया, A2 आपके पास 5/2 आ गया, A3 आपके पास 3 आ गया, A4 आपके पास 7/2 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद A2 - A1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 5/2 - 2, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब जब आपके पास दो रेशनल नंबर होते हैं, आप क्या कर देते हैं, उसके बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, आप क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देंगे। अब इधर डिनोमिनेटर क्या आपके पास 2 और 1 है, और इसमें क्या होता है आपके पास, जब आपके पास 1 डिनोमिनेटर में हो और 1 के साथ बड़ा कोई डिजिट हो, तो आप क्या कर देते हैं, बड़े वाले डिजिट को ही एलसीएम मान के चलते हैं। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 5 ज़ार 5 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो आपके पास A2 - A1 क्या निकला, 1/2 निकला। अब A3 - A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 3 आपके पास A3 जो है वो 3 है, माइनस A2 जो है वो 5/2 है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम फिर से 2 आ जाएगा, और 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, माइनस 1 5 ज़ार 5 हो जाएगा। 6 - 5 करोगे आपके पास 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास A4 - A3 करेंगे, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू आपके पास 7/2 है, माइनस आपके पास A3 की वैल्यू 3 है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे।
आपके पास 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले कहा कि एलसीएम में आपके पास 1 हो और 1 से बड़ा वाला कोई नंबर हो या डिजिट हो तो आपके पास बड़ा वाला डिजिट ही आपका एलसीएम रहता है। आफ्टर दैट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 × 7 करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस 2 3 6 आ जाएगा, 7 - 6 करोगे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी। एज A2 - A1 जो है वो किसके बराबर, इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू 1/2। सबका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। तो देयरफॉर AK + 1 - AK इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल गया तो अब आपने क्या करना है, 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो द 3 मोर टर्म्स देखिए कॉमन डिफरेंस तो तभी निकलता है ना जब आपके पास AP बनी हो। जब आपके पास AP नहीं बनी हो तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आता है। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया तो मीन्स ये AP है। फिर आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। द 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपके पास A4 तक दिया था, आपने A5 निकालना। तो A5 क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू A4 + D हो जाएगा। A4 क्या आपके पास 7/2 है, प्लस D आपका 1/2 आ गया। एक और यहाँ पे आपके पास एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो आप क्या कर देते हैं, एलसीएम उसी को मानते हैं और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखते हैं। तो 7 + 1 हो जाएगा, और न्यूमरेटर क्योंकि 7 + 1 था तो 7 + 1 क्या हो गया, 8 हो गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ गया। 2 1 = 2, 2 4 = 8, आपके पास A5 निकल गया 4। अब निकालेंगे A6 क्या होगा आपके पास, A5 + D, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं आप, प्रीवियस टर्म प्लस फिक्सड नंबर, यानी कि प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो प्रीवियस टर्म क्या आपके पास A5 है, यानी कि A5 + D करोगे, A5 क्या आपके पास 4 है, प्लस आपके पास D आप 1/2, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। 2 और इधर मैंने बोला था ये 1, और जब आपके पास बड़ा वाला कोई डिजिट होता है आप क्या देते हैं, बड़े वाले डिजिट को ही एलसीएम लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 4 = 8 हो जाएगा, प्लस 1 1 = 1, तो 8 + 1 हो गया 9/2। ठीक है जी। तो A7 कैसे निकल जाएगा, A6 + D कर देंगे, तो A6 आपके पास 9/2 आ गया, प्लस 1/2 D आ गया। तो 2 और 2 जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम क्या रखोगे, वही रखोगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखोगे। तो न्यूमरेटर क्या आपके पास 9 + 1 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 + 1 आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो आपके पास A7 जो है वो 5 निकल गया। ठीक है जी। तो हैंस D आपके पास 1/2 आ गया। एंड D तो लिखा है लेकिन A भी लिख लें तो अच्छी बात है। यहाँ पे A लिख लेते हैं कि A क्या आपका, A जो है वो आपका फर्स्ट टर्म जो है वो है, इधर था 2 है। ठीक है जी, A आपका 2 है। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया। फर्स्ट टर्म आपके पास A2 आ गया, और 3 मोर टर्म्स और क्या क्या निकली आपके पास, 4 निकली, 9/2 निकली और 5 निकली। ठीक है जी। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो बोला हुआ है थर्ड पार्ट में कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ये कुछ आपके पास नंबर्स हैं। ये नंबर्स AP बनाते हैं, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस आपका आ जाता है फिर आपने 3 मोर टर्म्स निकालनी है। ठीक है जी। A1 मान के चलेंगे -1.2, A2 को मानेंगे -3.2, A3 हो जाएगा आपके पास -5.2 और A4 हो जाएगा -7.2। फिर उसके साथ क्या हो जाएगा, A2 - A1 करोगे तो A2 क्या आपके पास -3.2 है, फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और A1 की वैल्यू -1.2 है। -3.2 फिर माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3.2 - 1.2 करोगे तो आपके पास माइनस का 2.0 बचेगा। अब पॉइंट के बाद 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, -2 भी पढ़ सकते हैं आप इसको, लेकिन आज आगे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए -2.0 ही रखें इसको। A3 - A2 करेंगे तो -5.2 हो जाएगा, फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और A2 की वैल्यू आपके पास खुद का -3.2 है, यानी कि 3.2 के साथ माइनस खुद का है, तो इसलिए -5.2 माइनस माइनस प्लस, तो 3.2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 5.2 - 3.2 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2.0 आ जाएगा। A4 - A3 करेंगे आपके पास हो जाएगा -7.2 माइनस फार्मूले का, और -5.2 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस से इकट्ठे नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक को ब्रैकेट में रखना है। तो क्या करेंगे, -7.2 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस का 5.2 हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7.2 प्लस 5.2 है माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस कर देंगे तो 7.2 में से 5.2 चला जाएगा, तो आपके पास माइनस का 2.0 आ जाएगा। ये कैसे हुआ, आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा, ये डिजिट तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन आपके पास जिस डिजिट के
साथ जो डिजिट बड़ा होगा और उस बड़े वाले डिजिट के साथ अगर साइन प्लस का है तो प्लस में आंसर आएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एज आपके पास A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सारे के सारा डिफरेंस जो आ रहा है -2.0 आ रहा है, देयर दैट इज आपके पास AK प्लस 1 माइनस AK इज द सेम एवरी टाइम, देयर फॉर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -2 लिख सकते हो या -2.0 लिख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद द 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएंगी, A5 A4 प्लस D हो जाएगा, -7.2 कर दोगे, प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, D की वैल्यू -2.0 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास -7.2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2.0 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आपका माइनस का ही रहेगा लेकिन डिजिट आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 7.2 प्लस 2.0 करोगे तो आपके पास 9.2 आ जाएगा माइनस में। ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास A6 निकालेंगे आप तो A5 प्लस D हो जाएगा इक्वल टू में -9.2 आ जाएगा, प्लस में -2.0 आ जाएगा, -9.2 प्लस माइनस का 2.0 आ जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिजिट आपके प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन आपका माइनस में रहेगा, तो माइनस का 11.2 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास A7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा, A6 आपका -11.2 है, क्योंकि ये देखिए A6 आपने निकाला हो यहाँ पे -11.2। ठीक है जी। उसके बाद प्लस आपके पास डी क्या हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास -11.2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2.0 आ जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डिजिट आपके प्लस में लिखे जाएंगे, ये डिजिट आपके ऐड हो जाएंगे लेकिन आपका जो साइन होगा डिजिट के साथ वो माइनस का रहेगा, जहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दोगे 11.2 प्लस 2.0 आपके पास 13.2 आ जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे एक मिस्टेक थी माइनस वाली। ठीक है, हेयर A1 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, -1.2 जो आपके पास दिया हुआ है गिवन में, और D आपने निकाला कितना, -2.0, एंड 3 मोर टर्म्स आर क्या क्या निकली, -9.2 -11.2 एंड -13.2। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है -10 -6 -2 2। ठीक है, A1 की वैल्यू आपके पास -10 लेके चलेंगे, A2 आपके पास -6 आ जाएगा, A3 आपके पास -3 आ जाएगा, A4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 आपके पास A2 है, फार्मूले का माइनस डाल देंगे और A1 की वैल्यू -10 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास -6 रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 -6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू -2 है, माइनस आपके पास A2 जो है वो माइनस का 6 है, क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस का 6 इक्वल टू में 4 आ जाएगा। इसी के साथ आपके पास A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस, और क्योंकि A4 जो है वो प्लस का 2 है तो माइनस आ गया फार्मूले का, और A3 की वैल्यू माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस कैसे है, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर आपके पास 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, एज आपके पास A2 माइनस A1 करोगे इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 4 आ गया, दैट इज AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम एवरी टाइम, देयर फॉर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 4, द 3 मोर टर्म्स क्या निकलेंगी आपके पास, A4 तक आपके पास टर्म्स दी हुई थी, आपने A5 निकालना है, A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D हो जाएगा। A4 जो है आपके पास वो कितना है, प्लस का 2 है, प्लस आपके पास D की वैल्यू 4 है, 2 + 4 6 हो गया। A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा, A5 की वैल्यू आपके पास 6 निकाली अभी आपने, प्लस में D की वैल्यू आपके पास 4 है, 6 + 4 करते हैं तो 10 हो जाता है। A7 की वैल्यू निकालेंगे तो A6 प्लस D हो जाएगा, तो A6 की वैल्यू आपके पास 10 है, प्लस D आपके पास 4 है, तो 10 + 4 होता है 14, तो हैंस A1 इक्वल टू 10 आ गया, D आपके पास 4 आ गया, एंड द 3 मोर टर्म्स आर 6 10 एंड 14। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, उम्मीद करते हैं। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे मैंने इस क्वेश्चन को देख के भाग जाते हैं कि नहीं यार यही नहीं करेंगे, तो आसान है, देखिए कैसे करते हैं। A1 इक्वल टू 3 है, A2 इक्वल टू आपके पास 3 + √2 है, A3 इक्वल टू 3 + 2 √2 है, A4 इक्वल टू 3 + 3 √2 है। कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू आपके पास 3 + √2 है, और A1 की वैल्यू आपके पास माइनस A1 की वैल्यू 3 है, तो इसके पास 3 के पास आपके पास साइन जो है लेफ्ट साइड में प्लस है, कुछ भी साइन ना हो तो प्लस का मान के चलते हैं, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास प्लस का √2। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं A3 माइनस A2, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास A3 की वैल्यू 3 + 2 √2 है, माइनस में आपके पास A2 की वैल्यू 3 + क्या है
√2 है। तो क्या कर देंगे, इसको पहले ठीक करेंगे, ठीक है। ये ठीक नहीं करा था तो यहाँ पे करते हैं दोबारा से। आपके पास 3 + 2√2 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस का √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये माइनस का 3 और ये सॉरी ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। +2√2 में से -1√2 करेंगे, क्योंकि इस √2 का जो कोफिशिएंट है वो है 2, इस √2 का कोफिशिएंट है वो है 1। तो √2 में से अगर 1√2 आप माइनस कर देंगे, आपके पास √2 बचेगा, ठीक है जी। इसी तरह से बात करते हैं A4 - A3। तो क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू आपके पास है 3 + 3√2 माइनस आपके पास A3 की वैल्यू है 3 + 2√2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इधर भी आप जब इसको इस तरह से करते हैं तो इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इधर भी आपने कहीं ना कहीं इसको ब्रैकेट में रखना है और ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व कर पाओगे आप ऐसे। 3 + 3√2, ये A4 क्या था, A4 था आपके पास 3 + 3√2, इन्होंने 3√3 लिखा हुआ, ये गलत हो गया यहाँ पे। क्या था, A4 आपके पास था 3 + 3√2 माइनस आपके पास A3 जो है वो 3 + 2√2 है। तो क्या करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा 3 + 3√2 माइनस प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3√2 माइनस 2√2। तो 3√2 में से 2√2 अगर आप माइनस कर देंगे, आपके पास 1√2 बचेगा, ठीक है जी। ये जो मैं यहाँ पे बीच में जो आपके पास बक्स बना रहा हूँ, ये इस कैलकुलेशन के बाद आना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इनने स्टेप कम कर दिया है। चलिए एनी हाउ समझ होगी तो बेस्ट है। एज A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 किसके बराबर आया आपके पास, √2 आया हर बार डिफरेंस जब आपने किया तो। दैट इज AK + 1 - AK इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D = √2, देयरफॉर द 3 मोर टर्म्स क्या क्या होंगे आपके पास, A5 क्या हो जाएगा, A4 + D होगा। A4 आपके पास 3 + 3√2 है, प्लस में D आपके पास √2 आ गया है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √2 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कुछ भी कोफिशिएंट ना हो तो 1 मान के चलते हैं, तो 3 + 1 हो गया 4। तो ये कितने, तो 3√2 + 1√2 कितने बन गया आपके पास, 4√2 बन गया। तो 3 + 4√2 आपके पास A5 बन जाता है। तो A6 क्या हो जाएगा, A5 + D हो जाएगा। A5 की वैल्यू क्या है, 3 + 4√2 है, प्लस D की वैल्यू आपके पास √2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन 4√2 + 1√2 हो जाएगा 5√2। तो आपके पास A6 बन जाएगी 3 + 5√2। ये 7 निकालने की कोशिश करेंगे तो A6 + D हो जाएगा। A6 आपके पास 3 + 5√2 है, प्लस में D की वैल्यू √2 है। तो √2 का कोफिशिएंट 1 है और √2 का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 + 1 6 हो गया। तो 3 + 6√2 बन जाएंगे आपके पास A7। तो हैंस आपके पास A1 = 3 आ गया, D = √2 आ गया, एंड द 3 मोर टर्म्स आर 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अभी है आपके पास 6th पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, मतलब आपके पास 0.2 एक बार है, पॉइंट के बाद 222 है और पॉइंट के बाद 222 और पॉइंट के बाद 4 × 2 है। इनको आपने देखना है कि ये बनाते हैं आपके पास AP या नहीं बनाते हैं। तो A1 = 0.2 है, A2 = 0.22 है, A3 = 0.222 है और A4 = 0.4 × 2 है। तो A2 - A1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 0.22 माइनस A1 जो है 0.2 है। तो क्या करेंगे, जब आप 0.22 को माइनस करेंगे 0.2 तो आपके पास बचेगा 0.02। कैसे बचेगा देख लिए, टेंस प्ले वंस, इधर देखिए थोड़ा सा रफ में करता हूँ, एक चीज़ बता के दूंगा, उसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे कैसे करते हैं। 0.22 मैं बड़े वाला करता हूँ, आप छोटे वाला खुद माइनस कर देंगे। 0.4 बार 2 है आपके पास और माइनस करना आपने 0.3 बार 2, ठीक है। तो कर दीजिए ये इस तरह से, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जब आप करेंगे इस 2 के नीचे कोई भी कुछ नहीं तो आप 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 0। तो आपके पास जब आपने A4 - A3 किया तो आपके पास आ गया 0.4 × 2 - 0.222 = 0.0002 आता है, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास A3 - A2 करा हुआ है, जहाँ पे 0.222 - 0.22 है तो वो 0.202 आ जाएगा। और A2 - A1 करोगे तो 0.22 - 0.2 होगा, जो आपके पास 0.02 के बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको माइनस करना पता चल गया होगा, कैसे किस तरह से माइनस करना है ये।
एज आपके पास A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ये जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन AP, ये AP नहीं बनाते हैं। ठीक है जी, अब आपको आगे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7th पार्ट है, वो लिखता है कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू माइनस 4, A3 इक्वल टू माइनस 8, A4 इक्वल टू 12। A2 माइनस A1 करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू -4 है, फार्मूले का माइनस डाल दीजिए, A1 की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -4 -0 मीन्स -4 ही रहेगा। A3 माइनस A2 करोगे तो -8, फार्मूले का माइनस, और A2 की वैल्यू -4 है, तो -8 प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू -8 प्लस 4, आपके पास 8 माइनस 4 करोगे आपके पास 4 बचेगा माइनस का। A4 माइनस A3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू -12 है, फार्मूले का माइनस, और A3 की वैल्यू -4 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, A3 की वैल्यू -4 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, A3 की वैल्यू -8 है। ठीक है, क्योंकि A4 की वैल्यू -12 है, फार्मूले का माइनस, और A3 की वैल्यू आपके पास -8 है। क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, तो आपके पास -12 प्लस 8 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है जी, और उसके बाद एज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं, इक्वल टू -4 के, दैट इज AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम एवरी टाइम। आपके पास देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -4, द 3 मोर टर्म्स आर, क्या निकलेंगी, A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A5 के आपके पास -12 प्लस आपके पास D की वैल्यू -4 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -12 प्लस -4 आ जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। ये A6 आपके पास A5 प्लस D हो जाएगा, A इक्वल टू -16 प्लस -4 इक्वल टू -16 -4 इक्वल टू में -20 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं कि A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा इक्वल टू -20 प्लस -4 इक्वल टू -20 प्लस -4 -20 -4 इक्वल टू -24 हो जाएगा। तो देयरफॉर हैंस A1 इक्वल टू 0, D इक्वल टू -4 एंड द 3 मोर टर्म्स आर -16 -20 एंड -24। ठीक है, अब 7th पार्ट है आपके पास -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो A1 आपके पास -1/2 हो जाएगा, A2 आपके पास -1/2 हो जाएगा, A3 आपके पास -1/2 हो जाएगा, A4 आपके पास -1/2 हो जाएगा। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस A1 की वैल्यू -1/2 हो जाएगा, -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये 0 हो जाएगा आपके पास, माइनस का माइनस प्लस माइनस होता है, 1/2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। तो A3 माइनस A2 करोगे तो -1/2 माइनस -1/2, तो -1/2 प्लस का 1/2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। A4 माइनस A3 करेंगे आपके पास -1/2 माइनस 1/2, तो इक्वल टू -1/2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। एज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो दैट इज AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0, देयरफॉर द 3 मोर टर्म्स आर, क्या क्या हैं, A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू A4 प्लस D निकल जाएगा, A4 आपके पास -1/2 है, प्लस में 0 करोगे आपके पास -1/2 ही रहेगा। A6 इक्वल टू A5 प्लस D आ जाएगा, A5 की वैल्यू -1/2 है, प्लस में 0 -1/2 आ जाएगा, A7 इक्वल टू A6 प्लस D आ जाएगा, -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। हैंस A1 इक्वल टू -1/2, D इक्वल टू 0 एंड 3 मोर टर्म्स आर आपके पास -1/2 -1/2 एंड -1/2, मीन्स आपके पास इसमें टर्म सेम ही रही, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आपका 0 था। ठीक है, अगला है आपके पास 9th पार्ट, वो है 1 3 9 27 सो ऑन। A1 इक्वल टू 1 आ गया, A2 इक्वल टू 3 आ गया, A3 इक्वल टू 9 आ गया, और A4 इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है जी, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, बिकॉज A2 की वैल्यू 3 है और माइनस A1 की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, A3 माइनस A2 करोगे 9 माइनस 3 इक्वल टू में 6, A4 माइनस A3 करेंगे 27 माइनस 9 इक्वल टू में 18, एज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, तो देयरफॉर आपके पास गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन AP, ये AP नहीं बनाती है। ठीक है, अब है 10th पार्ट आपके पास, वो है A 2A 3A 4A, तो A1 इक्वल टू A लिख लोगे, A2 इक्वल टू 2A हो जाएगा,
A3 इक्वल टू 3A हो जाएगा, A4 इक्वल टू 4A हो जाएगा। ठीक है जी। तो A2 माइनस A1 करेंगे आपके पास 2A माइनस 1A हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें आपके पास A का ऑप्शन 2 है, इसमें A का ऑप्शन 1 है, तो 2A माइनस 1A करेंगे 1A बचेगा। A3 माइनस 2A2 करेंगे तो 3A माइनस 2A हो जाएगा, तो 3A में से 2A चला गया तो A बचे 1A बचेगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 माइनस 3A 4A माइनस 3A हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास A बचेगा। एज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 बन रहा है इक्वल टू में A के बराबर, दैट इज AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम एवरी टाइम, therefore the common difference D is equal to A हो जाएगा। therefore the three more terms are A5 is equal to A4 plus D is equal to 4A प्लस D, आपके पास A है तो 4A प्लस 1A इक्वल टू 5A हो जाएगा। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, A5 आपके पास 5A प्लस D A हो जाएगा, 6A हो जाएगा ये आपके पास। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D इज इक्वल टू 6A प्लस 1A इज इक्वल टू 7A हो जाएगा। तो हैंस A1 इज इक्वल टू A, D इज इक्वल टू A एंड द थ्री मोर टर्म्स आर 5A 6A एंड 7A निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि A का स्क्वायर A क्यूब A रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, तो इसको करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए A1 आपके पास A आ जाएगा, A2 आपके पास A स्क्वायर आ जाएगा, A3 आपके पास A क्यूब आ जाएगा, A4 आपके पास A रेज़्ड टू पावर 4 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A स्क्वायर माइनस A हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसको एक तरीके से करेंगे, वो तरीका है आपके पास कि क्या बोलते हैं, A स्क्वायर और A की पावर 1 है, तो जब इसमें से जो छोटी डिग्री है, जो आपके पास छोटा वेरिएबल है, अलजेब्रिक फैक्टर जो है वो छोटा, उसको कॉमन कर दीजिए। तो A स्क्वायर और A में आपके पास जो स्मॉल आपके पास अलजेब्रिक फैक्टर वो है A कॉमन कर दीजिए। A इंटू A होगा A का स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, A चाहिए तो आपके पास 1 डाल दीजिए, तो A 1 ज़ार A हो जाएगा। A क्यूब माइनस A स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इस दोनों में से A स्क्वायर छोटा, A स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए तो A माइनस 1 आ जाएगा अंदर, फिर से वो वही बनाएगा आपके पास, A स्क्वायर इंटू A क्यूब बना देगा, माइनस A स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, A स्क्वायर ही वापस से आपको मिलेगा। अब A4 माइनस A3 करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, A रेज़्ड टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस में A क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, अब इन दोनों में छोटा जो है आपके पास वो A क्यूब है, इक्वल इंटू में A माइनस 1 कर देंगे तो आपके पास वापस से A रेज़्ड टू पावर 4 मिल जाएगा, माइनस A क्यूब इंटू 1 करेंगे A क्यूब मिल जाएगा। तो एज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। फॉर्म एन AP लिख दो या मेक एन AP, बात एक ही है आपके पास। अब आपके पास 12th पार्ट है कि √2 √8 √18 √32, बताइए जी ये बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आसानी से आपके पास इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अब आपके पास क्या हो जाएगा कि A1 आपके पास √2 आ जाएगा, A2 आपके पास √8 आ जाएगा, A3 आपके पास क्या हो जाएगा, √18 आ जाएगा। ये जल्दी कर लेती है लिखने के लिए और उसके बाद ऐसा हो जाता है, A3 इक्वल टू √18 हो जाएगा, A4 इक्वल टू √32 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, A2 की वैल्यू √8 है, माइनस में A1 की वैल्यू √2 है। ठीक है जी, तो क्या कर देंगे आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि √8 का वैल्यू 2√2 कैसे आया, जब हम √8 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। तो मतलब √8 जो है वो आपके पास बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बन गया, जिसके कारण आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 2 बन गया। यानी कि आप स्क्वायर, इसको रूट अलग से लगाओ, इसको रूट अलग से लगाओ, तो ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट हट के बाहर, और ये आ जाएगा आपके पास √8 इक्वल टू 2√2। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, √8 को 2√2 बना दिया, माइनस में √2, तो 2√2, इस √2 का कोएफिशिएंट 2 है, इस √2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1√2 ही बचेगा 2√2 में से, अगर √2 को माइनस करेंगे। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो √18 माइनस √8 करेंगे, तो √18 किसके बराबर होता है आपको पता है, 3 3 ज़ार 9 2 ज़ार 18 होता है। तो 3 3 ज़ार मतलब इसके फैक्टर जो होंगे √18 के वो बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 का स्क्वायर बन रहा है तो 3 रूट के बाहर आ जाएगा, आपके पास 3√2 बन जाएगा √18 का, माइनस √8 को अभी 2√2 बनाया था आपने, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, आपके पास √2 मिलेगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो √32 माइनस √18 हो जाएगा। √32 को भी आप कर सकते हो कैसे, 4 4 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 होता है, तो 4 2 बार आ रहा है तो 4 का स्क्वायर बन के रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर से आपके पास 4 बाहर आ जाएगा, √2 आ जाएगा, माइनस में √18 को 3√2 लिखा हुआ आपने, 4√2 में से अगर 3√2 को माइनस कर देंगे आपके पास 1√2 बच जाएगा। एज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 है, तो वो किसके बराबर है, √2 के बराबर है। दैट इज A
k प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, देयर फॉर द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। द थ्री मोर टर्म्स क्या क्या होंगी आपके पास, थ्री मोर टर्म्स a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d किसके बराबर हो जाएगा, रूट 32 आपके पास है a4 और प्लस में d आपके पास रूट 2 है, किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 4 रूट 2 आपके पास रूट 32 की वैल्यू प्लस में रूट 2 हो जाएगा, तो 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 हो जाएगा 5 रूट 2 और आपके पास ये बन जाएगा 50। ये कैसे बनेगा आपको पता है 50 कैसे बनेगा, देखिए 5 रूट 2 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहीं ना कहीं रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो तभी जाके ये दो बार ये बाहर ये स्क्वायर बन के बाहर गया था, ठीक है, तभी जाके ये 5,25 2 50 हो जाता है, तो रूट का 50 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास 4 रूट 2 प्लस रूट 2 को लिख सकते हैं आप 5 रूट 2 और 5 रूट 2 आपके पास रूट 50 बन जाएगा। इसी तरह से a6 निकालेंगे a5 प्लस d हो जाएगा, a5 के आपके पास रूट 50 है प्लस d आपके पास रूट 2 है, तो रूट 50 को आपने अभी लिखा 5 रूट 2 है, आपके पास माइनस नहीं है, ये प्लस है, प्लस का रूट 2 कर देंगे तो आपके पास 6 रूट 2 बन जाएगा, इक्वल टू में आपके पास 6 6 36 2 72 होता है, तो रूट 72 आ गया आपके पास a6। a7 की बात करें तो a7 हो जाएगा रूट 72 आपके पास रूट 2 के बराबर, तो क्या हो जाएगा रूट 72 को आप 6 रूट 2 लिख सकते हो, प्लस में रूट 2 कर सकते हैं, तो 6 प्लस 1 7 रूट 2 बन जाएगा, 7 7 49 होता है, 49 2 98 होता है, तो रूट 98 आपके पास क्या आ गया a7 बन गया था। हैंस a इक्वल टू रूट 2 d इक्वल टू रूट 2 एंड the three more terms and more three terms are क्या क्या 5 रूट 2 जिसको रूट 50 लिख लिया, 6 रूट 2 जिसको रूट 72 लिख लिया एंड 7 रूट 2 इक्वल टू रूट 98 लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद अभी आपके पास सिर्फ 3 पार्ट बचे हैं लास्ट आखिरी के, ठीक है जी, ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी। रूट 3 रूट 6 रूट 2 रूट 9 और रूट 12, a1 इक्वल टू रूट 3 है, a2 इक्वल टू रूट 6 है, a3 इक्वल टू रूट 9 है, a4 इक्वल टू रूट 12 है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3 करेंगे, रूट 6 के फैक्टर क्या होंगे रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 दोनों में कॉमन है कर दीजिए, आपके पास अंदर बचेगा रूट 3 चाहिए तो रूट 3 बाहर है तो रूट 2 डाल दीजिए अंदर, आपको माइनस का रूट 3 चाहिए, रूट 3 बाहर है तो माइनस 1 डाल दीजिए, तो आपके पास ये आ गया रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1। उसी तरह से आपके पास a3 माइनस a2 करोगे तो रूट 9 माइनस रूट 6 हो जाएगा, रूट 9 की वैल्यू मतलब किसके बराबर हो जाता है 3 के बराबर होता है, और रूट 6 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 6 को आप रूट 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा रूट 3, अगर इधर से कॉमन कर देते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा आपके पास वापस से 3 बन जाएगा, बिकॉज रूट 3 का स्क्वायर आपके पास 3 ही रहता है, माइनस 2 रूट 3 चाहिए, रूट 3 आपका बाहर है तो रूट 2 डाल दीजिए अंदर, a4 माइनस a3 करेंगे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये जाएगा रूट 12 माइनस रूट 9, रूट 12 को आप कर सकते हैं किस तरह से 2 रूट 3 कर सकते हैं, बिकॉज 2 2 4 3 12 होता है, तो 2 दो बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट के नीचे से कट के, तो 2 रूट 3 माइनस 3 कर देंगे, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। अब आपके पास क्या चाहिए, आपको रूट 3 चाहिए, इधर रूट 2 रूट 3 चाहिए, रूट 3 बाहर निकाल दीजिए, 2 आ जाएगा अंदर, रूट 3 इंटू 2 करेंगे 2 रूट 3 बन जाएगा, माइनस आपके पास क्या चाहिए 3 चाहिए, रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे आपके पास वापस से 3 बन जाएगा। एज a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस 3 तो देयर फॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट मेक एन AP, ये AP नहीं बनाते हैं। उसके बाद 14th पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 9, a3 इक्वल टू 25, a4 इक्वल टू 49, तो एज a2 माइनस a1 करेंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा जो 8 के बराबर आएगा, a3 माइनस a2 करेंगे 25 माइनस 9 हो जाएगा जो आपके पास 16 के बराबर आ जाएगा, और a4 माइनस a3 करेंगे तो 49 माइनस 25 के बराबर इक्वल टू 24 हो जाएगा ये। एज a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है जी। चलिए, तो अब लास्ट पार्ट है आपके पास 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, मीन्स a1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, a2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, a3 और a4 हो जाएगा 73। a2 माइनस a1 करेंगे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 25 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 24 के बराबर आ जाएगा, a3 माइनस a2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 49 माइनस 25 इक्वल टू 24 आ जाएगा, a4 माइनस a3 करेंगे तो 73 माइनस 49 इक्वल टू आपके पास 24 के बराबर आ जाएगा। एज a2 इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू 24 आ रहा है सारा का सारा। उसके बाद आपके पास है एज a बेस k प्लस a प्लस 1
minus a k is same every time. Therefore, the common difference d is equal to 24. The three more terms क्या बनेंगी, a5 बनेंगी. तो a5 इज क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी. a4 की वैल्यू है 73 है, प्लस में d 24 है. 73 प्लस 24 करोगे 97 आ जाएगा. a6 आपके पास किसके बराबर होगा, a5 प्लस d हो जाएगा. 97 प्लस d आपके पास से 24 है तो 121 हो जाएगा. a7 इज टू a6 प्लस d हो जाएगा, जो 121 प्लस 24 हो जाएगा, जो आपके पास 145 के बराबर आ जाएगा. ठीक है जी. हैंस a1 इज टू 1, d इज टू 24 एंड द मोर थ्री टर्म्स आर क्या हैं आपके पास, 97, 121 एंड 145. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आज का जो टॉपिक था वो था आपके पास कि आपने चेक करना है जो लिस्ट ऑफ नंबर जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं या नहीं है. अगर हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालना, और कॉमन डिफरेंस निकाल के आपको 3 मोर टर्म्स और निकालनी है. उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा सबको, और होप यू ऑल द अंडरस्टूडेबल एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक for your exam. Thank you so much.